इस तस्वीर को न्यूयॉर्क टाइम्स के फोटोग्राफर ने कैप्चर किया है, जिसमें लाल घेरे में गोली जाती हुई दिखाई दे रही है। ये तस्वीर उस समय की है जब डोनाल्ड ट्रंप पर गोली चलाई गई। गोली चलाई गई थी AR-15 राइफल से। ये एक सेमी ऑटोमेटिक राइफल है। गोली चलाने वाला ट्रंप के स्टेज से करीब 400 मीटर दूर एक वेयर हाउस के छत पर था और वो एक 20 साल का महज नौजवान लड़का था, जिसे सीक्रेट सर्विस ने मौके पर ही मार दिया। लेकिन जो हथियार उसके पास से बरामद हुआ है वो है AR-15 स्टाइल राइफल। ये एक कोल्ड AR-15 की डिजाइन से मिलती जुलती है और इसका इस्तेमाल कुछ देशों की सेनाएं भी करती हैं। ये अमेरिकी मिलिट्री राइफल M16 की तरह दिखती है, पर यहाँ पर AR का मतलब होता है आर्मालाइट, यानी बेहद हल्का। ये अमेरिका में बेहद पॉपुलर राइफल है तो ये सेमी ऑटोमेटिक, लेकिन इस्तेमाल ऑटोमेटिक की तरह होती है। इस राइफल का सबसे पहला और पुराना वर्जन साल 1956 में बना था, तब से इसे बनाया जा रहा है। कोल्ट इसे बनाती है। आज के समय में अमेरिका के अधिकतर हथियार निर्माता कंपनी AR-15 स्टाइल की राइफल बनाते हैं। इसके दर्जनों वेरिएंट्स अमेरिका में मौजूद हैं, वो भी अलग अलग कीमत पर। इसकी बैरल 16 इंच से कम है। शोल्डर सपोर्ट इसमें नहीं होता है, लेकिन लंबी दूरी की शूटिंग के लिए इसमें कुछ कंपनियां शोल्डर सपोर्ट भी देती हैं, यानी आप इसे बाद में लगा सकते हैं। इस खास बंदूक में 2 तरह के शोल्डर सपोर्ट लगते हैं, फोल्डिंग वाले और नॉन फोल्डिंग वाले। इसके अलग अलग वेरिएंट्स का फायदा ये है कि इसे बाएं और दाएं दोनों हाथ के लोग चला सकते हैं। इसमें .223 रेमिंगटन या फिर 5.56 × 45 mm वाली जो स्टैंडर्ड नेटो की गोलियां हैं वो भी लगती हैं। लेकिन अब इसमें इतने वेरिएंट्स हैं कि इसमें .22 LR से लेकर 7.62, 5.56, 6.5 mm, 9x99 mm पैराबेलम और शॉटगन कैलिबर्स भी लगाई जा सकती है, यानी जैसी चाहो वैसी गोली आप इससे दाग सकते हैं। अमेरिका के सभी प्रांतों में इस बंदूक को नहीं रखा जा सकता है। न्यूयॉर्क सिटी में ये बंदूक जो है प्रतिबंधित है। कोल्ट कंपनी ने 1963 में इस बंदूक का सिविलियन वर्जन पेश किया था। 3 तरह के मोड में ये फायरिंग करती है। सेमी ऑटोमेटिक फायर, यानी जब चाहो तब फायर करो, वो भी बिना बार बार लोड किए। ऑटोमेटिक मोड यानी एक बार में लोड किया और पूरी की पूरी मैगजीन खाली कर दी। और एक होता है सिंगल शॉट, जिसमें बार बार आपको ट्रिगर दबाना पड़ता है, तब जाकर मैगजीन खाली होगी। एक रिपोर्ट बताती है कि इस बंदूक का इस्तेमाल अमेरिका में होने वाली 93 मास शूटिंग में से 14 में इसी बंदूक का इस्तेमाल किया गया। आधुनिक अमेरिका इतिहास में ये 10 सबसे खतरनाक मास शूटिंग हथियारों में शामिल है और अब इसी हथियार का इस्तेमाल ट्रंप के खिलाफ हुआ। इस गन का इस्तेमाल साल 2012 में सैंडी हुक एलिमेंट्री स्कूल शूटिंग, 2017 में लास वेगस शूटिंग, 2017 में सदरलैंड स्प्रिंग्स चर्च शूटिंग, साल 2018 में पार्कलैंड हाई स्कूल शूटिंग, 2022 में रॉब एलिमेंट्री स्कूल शूटिंग में हो चुका है। और इस बंदूक का इस्तेमाल ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा में भी होता है। ऐसे में अमेरिका की 10 सबसे खतरनाक बंदूकों में से है जिसका इस्तेमाल डोनाल्ड ट्रंप को मारने के लिए हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।